वेलकम बैक नाजरीन। सिटी हेडलाइंस आप जान चुके हैं। न्यूज स्टूडियोज में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खुशखबरी है। रेगुलर दाखिला भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट खत्म करने की तजवीज आ गई है। तालीमी बोर्ड के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज पेश की गई है। जी हाँ, तलबा के असेसमेंट टेस्ट के बगैर ही बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे। तालीमी इदारों की बंदिश के पेश नजर टेस्ट खत्म करने की तजवीज भी दी गई है। रेगुलर दाखिला भिजवाने के लिए दिसंबर टेस्ट पास करने की शर्त आयद कर दी गई है। सरकारी कॉलेजेस के तमाम तलबा के बोर्ड के दाखिले भेजे जाएंगे। DPI कॉलेजेस महकमा हायर एजुकेशन से हतमी मंजूरी हासिल करेगा। इस हवाले से आपको बताएं कि इंटरमीडिएट के तलबा के लिए अच्छी खबर है। रेगुलर दाखिला भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट खत्म करने की तजवीज आ गई है। तालीमी बोर्ड के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में भी तब्दीली की तजवीज दी गई है। मजीद अपडेट्स लेंगे अकमल सोमरू से। जी अकमल, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये कोरोना के बाईस तालीमी इदारों की बंदिश के पेश नज़र दिसंबर टेस्ट की जो शर्त है इसको ख़त्म करने की तजवीज़ रखी गई है, क्योंकि तालीमी बोर्ड्स में जब इंटरमीडिएट के तलबा के दाखिले भेजे जाते हैं और सरकारी कॉलेज जब ये रेगुलर दाखिले भेजते हैं तो इस पॉलिसी के तहत जो है वो दिसंबर टेस्ट पास करना भी जरूरी है और हाजिरी का तनासुब जो है वो भी 75% होने की शर्त आई है। अब इस पॉलिसी में अगर नरमी इख्तियार की जाती है तो कॉलेजों में ज़ेर तालीम तमाम तलबा के जो असेसमेंट टेस्ट हैं दिसंबर टेस्ट की सूरत में वो नहीं होंगे और तमाम तलबा के बोर्ड्स में दाखिले भेजे जाएंगे और इसी तरह जो 75% हाजिरी की शर्त आयद है उसमें भी नरमी इख्तियार की जाएगी, लेकिन इसकी हतमी मंजूरी जो है वो महकमा हायर एजुकेशन देगा और इसकी मंजूरी के बाद इस पॉलिसी को तमाम सरकारी कॉलेजों में लागू किया जाएगा, जिसके तहत तलबा के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के तालीमी बोर्ड्स में दाखिले रेगुलर भेजे जाएंगे। जी ठीक है, अकमल सुमरा हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंटरमीडिएट के तलबा के लिए खुशखबरी है। रेगुलर दाखिला भेजने के लिए दिसंबर टेस्ट खत्म करने की तजवीज़ आ गई है और आपको बताएं कि तालीमी बोर्ड्स के लिए रेगुलर दाखिले भेजने की पॉलिसी में तब्दीली की तजवीज़ पेश की गई है। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का कातिल पकड़ा गया। पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि मुलजिम ताहिर को उसके दोस्त मोहसिन की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ताहिर ने टैक्सी ड्राइवर मोहम्मद अली के कत्ल का एतराफ कर लिया। लड़की से मिलने के लिए राइड बुक की, मुलजिम ने बयान दिया है। देर हुई तो ड्राइवर ने गाड़ी से उतरने का कहा। मुलजिम ने कहा कि उसी बात पर तैश में आकर मोहम्मद अली को गोली मार दी। ये मुलजिम का बयान है जो कि सामने आया है। मुलजिम के बयान पर शकूक व शुबहात हैं। मजीद तफ्तीश जारी है, पुलिस ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है और इस मामले के हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से जो मरकजी मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना है कि टैक्सी ड्राइवर को चंद रोज कबल जो रिवाज गार्डन के इलाके में गोली मार के कत्ल कर दिया गया था और इसी वाक़े के हवाले से पुलिस ने जो ऑनलाइन टैक्सी का जो नेटवर्क था उससे लास्ट राइडर के बारे में मालूमात ली थी। लास्ट राइडर के बारे में जब पता चला तो ये मोहसिन नामी लास्ट राइडर था जिसके बारे में डिटेल्स पुलिस को फराहम की गई। पुलिस ने जब मोहसिन को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसने खुद सफर नहीं किया बल्कि उसने अपने दोस्त के लिए ये टैक्सी बुक करवाई थी और वो ताहिर था जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार किया। तो उसने ये इंकशाफ किया है कि उसी ने ही जो टैक्सी ड्राइवर था उसको कत्ल किया और उसकी वजूहात ये थी कि वो एक लड़की के साथ मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन जो राइड जो थी वो लेट हुई और इसी बिना के ऊपर उनके दरमियान तलक कलामी हुई, जिस पर जो ताहिर नामी मुलजिम था उसने अपने पिस्टल से टैक्सी ड्राइवर को कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया था। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों के सिलसिले कहीं आपको बताएं कि CTO लाहौर सईद हमाद आबिद का कंट्रोल रूम और करप्शन पर एक ट्रैफिक वार्डन को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कंट्रोल रूम का दौरा किया है। नाकिस सुपरविजन पर सीनियर वार्डन भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जबकि आदि गैर हाजिर 3 वार्डन्स की 2-2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। सीनियर वार्डन हैदर की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। दौरान गफलत पर 2 लेडी वार्डन्स को आपको बताते चलें कि वार्निंग जारी कर दी गई है। ट्रैफिक वार्डन राशिद की 1 साल की सर्विस भी जब्त कर ली गई है। CTO लाहौर सईद हमाद आबिद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया है। करप्शन पर एक ट्रैफिक वार्डन को बर्खास्त कर दिया गया। नाकिस सुपरविजन पर सीनियर वार्डन भी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। आदि गैर हाजिर 3 वार्डन्स की 2-2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। सीनियर वार्डन हैदर की 2 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। दौरान गफलत 2 लेडी वार्डन्स को चौकस भी जारी किया गया है, जबकि ट्रैफिक वार्डन राशिद की 1 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। आपको बताते चलें CTO लाहौर सईद हमाद आबिद ने कंट्रोल रूम का दौरा किया और करप्शन पर एक ट्रैफिक वार्डन को बर्खास्त कर दिया।
लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुका है। कंपनी ने शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया। नेशनल पावर कंट्रोल ने 700 मेगावाट मजीद कोटा लेस्को को फराहम कर दिया है। लेस्को की डिमांड और सप्लाई 2200 मेगावाट हो गई। कंपनी ने सनती सेक्टर को भी बिजली की फराहमी बहाल कर दी है। कोटे के मुताबिक बिजली मिलने पर सिस्टम को चलाया जा रहा है। लेस्को चीफ की जानिब से बताया गया है किसी जगह अब लोड शेडिंग नहीं हो रही। लेस्को चीफ चौधरी अमीन की जानिब से यह बता दिया गया है लेस्को का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। कंपनी ने शहर को बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल ने 700 मेगावाट मजीद कोटा लेस्को को फराहम कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं कि लेस्को की डिमांड और सप्लाई 2200 मेगावाट हो गई है। मुल्कगीर बिजली का ब्रेक डाउन तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई है। वजारत पावर डिवीजन ने तहकीकाती कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी के कन्वीनर और एक मेंबर को के इलेक्ट्रिक से मुकर्रर किया गया। के इलेक्ट्रिक से खालिद जावेद को तहकीकाती कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है। के इलेक्ट्रिक के मिस्टर सिंकलर को भी कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। मजीद अपडेट्स लेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। शायद बताएगा कब तक रिपोर्ट मुरतब की जाएगी? जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से मुल्क में होने वाले बिजली के बड़े ब्रेक डाउन की तहकीकात सिंध की कंपनी के इलेक्ट्रिक से करवाने का फैसला किया गया है। वजारत पावर डिवीजन की जानिब से एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी सरबराही के इलेक्ट्रिक के कन्वीनर जो मुकर्रर किए गए हैं वो खालिद जावेद हैं। इनको शामिल किया गया है ताकि शफाफ तहकीकात की जा सके। ना सिर्फ इस कमेटी के कन्वीनर जो हैं वो के इलेक्ट्रिक से हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक मेंबर जो है उनको भी के इलेक्ट्रिक से मुंतखब किया गया है। दूसरी जानिब जो दीगर मेंबरान इस आला सतह की कमेटी में रखे गए हैं उसमें हसन सरफराज जैदी हैं, जबकि पावर डिवीजन से मुसद्दिक अहमद खान को भी इस कमेटी का मेंबर मुकर्रर किया गया है। जो SOPs बताए गए हैं कि किस तरह तहकीकात की जाएंगी, उसमें यह कहा गया है कि सबसे पहले तो तहकीकाती कमेटी को इस बात की जांच पड़ताल करनी है कि और रूट लेवल पर जाकर तहकीकात करनी है कि यह ब्रेक डाउन किस तरह हुआ और पूरे मुल्क में बिजली बंद हुई, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी जानिब इसी कमेटी में यह भी ठीक है शायद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। और अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। जो वॉक का मकसद है वो अपनी तमाम डायरेक्टर जनरल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शुजाउद्दीन भट्टी साहब और तमाम ऑफिसर्स की तरफ से मैं आपको ये फिगर्स बताना चाहूँगी। पिछले 2 साल में 12,400 बच्चे रेस्क्यू किए गए पंजाब से पूरे। इसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर आज हमारा फोकस है। 370 चाइल्ड अब्यूज़ के विक्टिम्स को रेस्क्यू किया गया और सिर्फ रेस्क्यू नहीं, शेल्टर तालीम प्रोवाइड की गई और रिहेबिलिटेट किया गया और 2 साल में। फिर हेल्पलाइन जो हमारी 1121 है, मैं आपके चैनल्स के थ्रू इसकी भी अवेयरनेस क्रिएट करवाना चाहूँगी। हमारी हेल्पलाइन पे 5200 कॉल्स रिसीव हुई हैं 2 साल में। और जो गुमशुदा बच्चे थे हमें मिले 410 गुमशुदा बच्चों को पुलिस के साथ मिलकर उनके लवाहिकीन के हवाले किया गया। ये तो हमारी हो गई प्रोग्रेस। एक चीज़ जो पंजाब कैबिनेट ने रिसेंटली किया, जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CM पंजाब को और तमाम कैबिनेट को, कि हमारे रूल्स बड़े फंसे हुए थे कैबिनेट में, जिसके तहत तमाम ऑर्गेनाइजेशंस जहां बच्चे मुकीम हैं पंजाब में उनको रजिस्ट्रेशन करने का कहा गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंडर, जैसे कि वेस्टर्न ममालिक में होता है। तो इसका क्रेडिट मैं CM साहब पंजाब हुकूमत को दूंगी और शुक्रगुजार हूँ, ताकि हम उन इदारों पर भी नज़र रख सकें, नज़रसानी कर सकें। मैं ये बताना चाहूँगी चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर। चाइल्ड अब्यूज़ में मेरा जो 2 साल का जो अरसा गुजरा है, एक्सपीरियंस रहा है केसेस को देखने का, मुझे एक वाहिद हल नज़र आता है। देखें, लॉ इन्फोर्समेंट की हम बात करते हैं, हम जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे आसान सोल्यूशन जो हम सब और आप मिलकर मीडिया वाले हमारे साथ कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन। हम इस चीज़ की रोकथाम, और वो कैसे होगी? आगाही के थ्रू। किस में आगाही देनी है? वालिदैन, बच्चे और असातिज़ा में। वालिदैन अपने बच्चों में इतना ट्रस्ट पैदा करें, कॉन्फिडेंस दें कि वो अपने मसाइल का उनसे तस्करा कर सकें। बच्चों को गुड टच और बैड टच, अगर मेरा फादर गलत टच करता है, मेरा चाचा गलत टच करता है, मेरा बाबू, हमने चुप नहीं रहना, हमने बताना है, अपनी आवाज़ उठानी है। आज का ये मकसद है। आखिर में अपनी टीम की तरफ से वापस आपका शुक्रिया अदा करूंगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मेरी एक डिमांड है, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने पहले भी इसका जिक्र किया है, मैं अभी भी उसकी बात करूंगी ताकि स्पीडी जस्टिस मिल सके। अब मैं दावत सारा अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। PCB हेडक्वार्टर में क्रिकेट कमेटी का इजलास, हेड कोच मिसबाह हक कमेटी के सामने पेश हुए। वसीम अकरम, जाकिर खान और उमर गुल वीडियो लिंक पर शरीक हैं। मेंबर कमेटी अली नकवी दस्तयाब नहीं होंगे। इजलास की सदारत सरबराह कमेटी सलीम यूसुफ कर रहे हैं।
कमेटी कोचेस की कारकर्दगी पर सिफारिशात पीपीसीबी चेयरमैन को भेजेगी, जबकि इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पीसीबी हेडक्वार्टर क्रिकेट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। हेड कोच मिसबाहुल हक कमेटी के सामने पेश हुए। वसीम अकरम, जाकिर खान और उमर गुल वीडियो लिंक पर शरीक हैं। मेंबर कमेटी अली नकवी दस्तयाब नहीं होंगे, जबकि इजलास की सदारत सरबराह कमेटी सलीम यूसुफ कर रहे हैं। कमेटी कोचेस की कारकर्दगी पर सिफारिशात पीसीबी चेयरमैन को पेश करेंगे। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट करें कि वसीम अकरम, जाकिर खान और उमर गुल वीडियो लिंक पर शरीक हैं। पीसीबी हेडक्वार्टर में क्रिकेट कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ है। हेड कोच मिसबाहुल हक कमेटी के सामने पेश हुए। इस पर बात करेंगे राना अजहर से। राना अजहर, इस इजलास का एजेंडा बताइएगा। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद से ये इजलास हो रहा है और ये इजलास शुरू हो चुका है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। कमेटी के सरबराह सलीम यूसुफ जो हैं वो सदारत कर रहे हैं। इस मौके पर अरूज मुमताज़ जो कि रुकन हैं, वसीम खान वो मौजूद हैं, जबकि उमर गुल, वसीम अकरम और जाकिर खान जो हैं वीडियो लिंक के शरीक हुए हैं, जबकि अली नकवी यहाँ नहीं पहुँच सके हैं, वो बिजी थे, मसरूफियात थी। इसके बायस मिसबाहुल हक जो कि हेड कोच हैं वो आ चुके हैं। वो अपनी जो है रिपोर्ट पेश वो कर रहे हैं कमेटी को, और ये कमेटी जो है सीरीज़ जो थी न्यूजीलैंड की उसको देखेगी। और उसके बाद से जो है वकार यूनुस भी कमेटी के सामने आएंगे जो बॉलिंग कोच हैं, और कोचेस की कारकर्दगी और उसके साथ साथ जो दौरा न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसमें जो हार की वजूहात थी वो देखा जाएगा। उसके बाद ये कमेटी जो है अपनी सिफारिश देगी। ये इस कमेटी का पहला इजलास है और जब से नई कमेटी बनी है उसके बाद से ये उसका पहला इजलास आज हो रहा है। और उसके बाद से उनका एक अहम टास्क है, क्योंकि जो कहा जा रहा है कि मिसबाहुल हक को तब्दील किया जाना, लेकिन अब ये कमेटी जो है ये फैसला करेगी। उसके बाद ये कमेटी में सिफारिश देगी पीसीबी चेयरमैन को। उसके बाद उनका ये इस्तेकाक है कि वो चेंज करते हैं या यही जो पैनल है जो कोचेस का ये काम करेगा। ताहम इस पर जो है इजलास जारी है और आज इस पर जो है इजलास चल रहा है। उसके बाद जो सेकंड जो इसका राना सर, बहुत शुक्रिया। मावन इत्तलात फिरदौस शिकवान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम दोस्ती का मज़हर इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं कि हमने जो हमारे बच्चे हैं ये मुस्तकबिल के फूल हैं और इन कलियों की और इन फूलों की हिफाजत करना हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। जो सड़कों पे भीख मांगने वाले बच्चे हैं, जो घरों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो वर्कशॉप्स में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हमारे खेतों में काम करने वाले बच्चे हैं, जो हर हमारे उस शोबे के अंदर काम कर रहे हैं बच्चे, उनको हम किस तरह मुआशरे का कारआमद शहरी बना सकते हैं, इसके लिए होम बेस्ड वर्कर्स का और जो 2019 का एक्ट पंजाब असेंबली को ये क्रेडिट जाता है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और कैबिनेट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने पंजाब के अंदर उन होम बेस्ड वर्कर्स को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। और पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब में ये आपके 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनसे काम करवाना जुर्म करार दे दिया। अब जब ये एक जुर्म बन चुका है तो वो माफिया जो बच्चों को घरों से उठा के सड़कों पे भीख मांगने पे मजबूर करता है, वो इस कौम के भी मुजरम है और कानून के भी मुजरम है। उन मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए हमें जहां हुकूमत को अपने जिम्मेदारियां अदा करनी है, वहां आपके सोसाइटी के हर शोबे को अपना अपना कलीदी किरदार अदा करना है। मैं यहाँ मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ खड़े हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करूँगी कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, जो हमारे मसीही बरादरी के बच्चे हैं, वो भी इस कौम की ताकत है, हमारा कीमती असासा है। और उन बच्चों के साथ जो हमारा एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था, उन बच्चों के साथ जो हम फॉर ग्रांटेड एक उनके एब्यूज़ को कोई जुर्म नहीं समझते थे, मेरे भाई की क़यादत में इस मिनिस्टर माइनॉरिटीज़ ने पहली दफ़ा जो है उन बच्चों के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और उन बच्चों के अब्यूज़ को रोकने के लिए अपनी वजारत की सतह पे कलीदी इक़दामात उठाए। अब देखना ये है कि हमारे सामने चैलेंज क्या है। ये आज की जो चाइल्ड अब्यूज़ है, इस वॉक की अवेयरनेस से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। नंबर 1 हम ये अचीव करना चाहते हैं कि हमारी वो आवाज़ जो इन बच्चों की ये खुद नहीं बोल सकते, ये बच्चे यरगमाल हैं किसी न किसी उस निज़ाम के, उन अफराद के,
मुआशरे की उन तलखियों के, तो हमने इन बच्चों को एक तो सीने से लगाना है और ये फिरदौस आशिक अवान मीडिया टॉक कर रही हैं। वेलकम बैक नाजरीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पहले 10 अरब वापस करो फिर 9 अरब मिलेंगे। फंड्स मांगने पर महकमा खजाना ने LDA को झंडी दिखा दी है। 5 मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 9 अरब देने का मामला ज़ेर-ए-इल्तिवा है। फंड्स मांगने पर महकमा खजाना ने ऑरेंज ट्रेन का 10 अरब कर्ज वापस मांग लिया है। इस हवाले से अपडेट्स देंगे कैसर खोखर से। कैसर खोखर बताएगा ये कैसी शर्त आयद कर दी गई है? महकमा खजाना ने LDA को लाहौर शहर के 5 बड़े मेगा प्रोजेक्ट जिनमें क्रीम ब्लॉक फ्लाईओवर, फिरोजपुर रोड अंडरपास और जो रेलवे स्टेशन के पास जो अंडर फ्लाईओवर बनना है इसके लिए, और जो शाकान चौक का फ्लाईओवर है उसके लिए मेगा प्रोजेक्ट के लिए 9 अरब रुपये देने से इनकार कर दिया है। और महकमा खजाना ने कहा है कि पहले जो ऑरेंज ट्रेन मनसूबे के तहत जो LDA ने महकमा खजाना से 10 अरब रुपये कर्जा लिया था वो कर्जा वापस किया जाए। और इस हवाले से महकमा खजाना ने बाकायदा तौर पर LDA को चिट्ठी लिख दी है कि पहले 10 अरब रुपया वापस करो फिर 9 अरब रुपया मेगा प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा। महकमा खजाना के पास बजट की कमी है जिसकी वजह से अजाफी बजट मौजूद रही है और 9 अरब रुपये जो है मेगा प्रोजेक्ट के लिए। कैसर खोखर बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर के तरक्याती मंसूबों के लिए एक साल में कितना बजट दरकार है? 337 मंसूबों के लिए रोजाना 1 अरब 8 करोड़ 62 लाख फंड्स की जरूरत है। रोजाना 1 अरब 8 करोड़ 62 लाख मिलें तो मंसूबे मुकम्मल होंगे। मंसूबों की तकमील के लिए यौमिया 33 अरब फंड्स की जरूरत है। शहर के 337 मंसूबों की मालियत 3 खरब 96 अरब है। हुकूमत ने रवा साल 61 अरब का बजट देने का तखमीना लगाया। इस पर बात करेंगे अली रामे से। जी अली। जी बिल्कुल, लाहौर के जो तरक्याती मनसूबाजात हैं उनकी तादाद 337 है और इसमें मनसूबाजात को मुकम्मल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने जो तखमीना लगाया है इन मनसूबाजात के लिए वो 3 खरब 96 अरब रुपए का तखमीना वो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया। अब 1 साल के अंदर हुकूमत पंजाब को इन मनसूबाजात की तकमील करने के लिए कितना बजट दरकार है, तो वो सारा जो डाटा कैलकुलेशन हमने किया है उसके मुताबिक रोज़ाना अगर 1 अरब 8 करोड़ 62 लाख रुपए का बजट लाहौर शहर पर खर्च किया जाए तो तब जाके उनके मनसूबाजात 1 साल में मुकम्मल होंगे। लेकिन हुकूमत पंजाब माली बहरान और फंड्स की किल्लत होने के बायस इन मनसूबाजात को बर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाएगी और उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि मनसूबाजात बहुत बड़े हैं और उनके लिए फ़ंड उनको जो दरकार हैं वो फ़ंड उस रफ्तार से हुकूमत पंजाब जो है वो मुख्तलिफ सूबाई इदारों को वो जारी नहीं करती। अब इसमें यौमिया 33 अरब रुपए। ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। LDA की वजीर हल्के में तरक्याती कामों पर तवज्जो मरकूज है। जोड़े पुल अल्लामा इकबाल टाउन की तोसी के लिए हंगामी तौर पर फंड जारी कर दिए हैं। स्ट्रक्चर की अदायगी के लिए 96 लाख से ज्यादा की रकम जारी कर दी गई। जोड़े पुल के एतराफ स्लिप रोड्स की तामीर में दुकानें हायल थीं। मज़ीद अपडेट्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे। जी बिल्कुल, LDA शोबा इंजीनियरिंग विंग की लाहौर के दीगर इलाकों में तो तवज्जो इतनी ज़्यादा मरकूज़ नहीं है, लेकिन सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद के हल्के इकबाल टाउन पे मुकम्मल फोकस है और जो स्कीम वहाँ से आती है तजवीज़ की जाती है उस पर मनोवन काम किया जाता है। इसी सिलसिले में जोड़े पुल अल्लामा इकबाल टाउन की जो तोसी की जा रही थी, जंक्शन बनाया जा रहा था, उसमें चंद दुकानें हायल थीं, स्ट्रक्चर मामूली सा हायल था जिसके लिए तरजीह बुनियादों पे 96 लाख से ज़्यादा का फ़ंड जारी किया गया है और इसके साथ साथ यहाँ पे दिन रात एक करके भी काम किया जा रहा है और इस चौक की तोसी की जा रही है। 2 स्लिप रोड्स जो हैं वो नई तख्लीक की गई हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पे सिग्नल नए लगाए गए हैं, लैंडस्केपिंग का काम किया गया है और पहले ये सिंगल ब्रिज हुआ करता था लेकिन बाद में इसको इसी महकमा लेबर में अंधेर नगरी चाइल्ड लेबर सर्वे प्रोग्राम को नुकसान। सेक्रेटरी लेबर ने इंक्वायरी खोल दी। आलमी तंजीम से चाइल्ड लेबर प्रोग्राम को 2 गाड़ियां तोहफे में मिली थी। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि गाड़ियां साबिक सेक्रेटरी, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी ले उड़े हैं। बात करेंगे साउथ बर्ड से। साउथ बर्ड, कौन ले उड़ा गाड़ी? आज बिल्कुल चाइल्ड लेबर के खात्मे का जो महकमा लेबर का प्रोग्राम था वो अपने इनिशियल मराहिल में ही काफ़ी ज़्यादा बेज़ाब्तियों का शिकार हुआ और इस पर अब सेक्रेटरी लेबर का इनेक्शन किया है कि सेक्रेटरी लेबर ने अपने अफसरान पर इजहार बरहमी किया है और ख़ास तौर पर जो 2 सरकारी लैंड गाड़ियाँ जो गिफ्ट में आई थी उनके गायब होने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस पर महकमे के अंदर बाज़गश की गई और अब बाकायदा तौर पर इस पर इंक्वायरी भी खोल दी गई है। ज़रा की जानिब से बताया है कि प्रोग्राम के तहत जो 2 सरकारी गाड़ियां दी गई थी, प्रोग्राम को बंद करने से कबल भारी एक्सपेंस किया गया, गाड़ियां
ٹھیک کروائی گئی, گاڑیوں پہ پیسے لگائے گئے اور وہ 2 سرکاری گاڑیاں سابق سیکٹری اور سابق ایڈیشنل سیکٹری کی رہائش گاہوں پر پہنچا دی گئی. اس پر سیکٹری لیبر کافی زیادہ اظہار برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو گاڑیاں گفٹ میں آئی تھی محکمہ لیبر کو, حکومت پنجاب کو تحفے میں آئی تھی. ٹھیک ہے سعد بٹ, بہت شکریہ آپ کا. ویلکم بیک. غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کے لیے کنٹرول روم بنانے کا یہ معاملہ ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا کا کنٹرول روم کا دورہ. اسپیشل سیکرٹری داخلہ سلمان غنی کی مومن آغا کو بریفنگ. ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عاصم, ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد اعظم بھی موجود تھے. اب تک 115 پیٹرول پمپس کا معائنہ کیا گیا. سلمان غنی نے بریف کیا ہے. 92 غیر قانونی پیٹرول پمپس کو سیل کر دیا گیا. سلمان غنی نے بتایا کہ 2,27,448 لیٹر پیٹرول ضبط کیا گیا ہے. کنٹرول روم سے مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی. مومن آغا کی جانب سے یہ واضح کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. کنٹرول روم سے غیر قانونی پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کے لیے کنٹرول روم بنانے کا یہ معاملہ ہے. ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ مومن آغا کا کنٹرول روم کا دورہ. اسپیشل سیکرٹری داخلہ سلمان غنی کی مومن آغا کو بریفنگ, جبکہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ عاصم اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل محمد اعظم موجود تھے. پی ایچ اے کا مارچ کے پہلے ہفتے میں جشن بہارہ منانے کا فیصلہ. جشن بہارہ کی تیاریوں کے حوالے سے جیلانی پارک میں اجلاس طلب کر لیا گیا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.